हेलो व्यूअर्स। कनाडा का विजिट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके ऊपर बहुत सारी जो है कंफ्यूजन थी, तो मैंने कहा आज मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले कनाडा का जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए? आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि 4 माह पुरानी हो। उसके अंदर कम से कम 20 लाख के करीब जो है वो पैसे मौजूद हों। जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर है। आप नौकरी करते हैं या कारोबार, इसके सबूत चाहिए। नौकरी करते हैं तो आपका जो है 3 सैलरी स्लिप्स चाहिए और एनओसी लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयड चाहिए। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार की रजिस्ट्रेशन का सबूत, वो जो आपका कारोबार अगर चैम्बर में रजिस्टर्ड है तो उसका सबूत, 2 इनकम टैक्स रिटर्न्स आपकी चाहिए। इसके अलावा आपका जो है अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसकी डिटेल्स चाहिए। आपके पास कोई और एसेट्स है उसकी डिटेल चाहिए। एफआरसी चाहिए, एमआरसी चाहिए, टूर प्लान चाहिए, कवर लेटर चाहिए और इसके अलावा होटल बुकिंग वगैरह ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो ये सारी चीजें आपने करवा ली। इसके बाद स्टेप 2 है कि आपने अपना जो है लॉग इन आईडी बनाना है, या आप आईआरसीसी पोर्टल पर बना सकते हैं या जीसी की पर। जीसी की पोर्टल एक परमानेंट उनका प्रोग्राम है, कैन एक पोर्टल है जिसपे काम चल रहा है, तो हम तो ज्यादा यूज टू जीसी की पोर्टल पर हैं। उसको आपने बना के और उसके ऊपर आपने जो है अपना ये सारा डाटा, वहां पे फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, वो फॉर्म्स आपने फिल करने हैं। जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उनको आपने अपने पास सेव कर लेना है, ताकि कल को जब भी आप लॉग इन करते हो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने अपने पास सेव कर लेने हैं। स्टेप 2 में आपने ये तमाम डाटा जो है ये अपलोड कर देना है। इसके बाद जब आप अपलोड कर देंगे तो विद इन 1 डे आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाएगा। जब आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाएगा तो आपने किसी को भी 1 रुपया अपॉइंटमेंट के लिए नहीं देना। कनाडा के वीजे में ये होता है, जब आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है फिर आप जेरिस के दफ्तर जाते हैं। जेरिस के दफ्तर जाके आप अपने बायोमेट्रिक देते हैं, वहां आपकी तस्वीर उतारी जाती है, लेकिन कोई फीस वहां नहीं ली जाती। फीस आपसे तभी ली जाती है जब आप वीजा फाइल कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपसे 185 कैनेडियन डॉलर फीस ली जाती है, जो कि विजिट वीजा की फीस है। इसमें से $100 फीस है वीजा प्रोसेसिंग की, जबकि $85 फीस है आपकी बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक जो कनाडा के हैं ये 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, और वीजा चाहे लगे या रिजेक्ट हो जाए, दोनों सूरतों में ये 10 साल के लिए वैलिड है। जब आप दूसरा वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। ये बायोमेट्रिक वाली $100 आप सिर्फ देंगे। अच्छा, इसके बाद होता ही है कि यहाँ पर कंसल्टेंट जो है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के नाम पर आप लोगों से 20-20, 25-25 हजार चार्ज कर रहे हैं, तो इनसे आपने बचना है। इसकी कोई फीस नहीं है। तरीकाकार यह है कि जब आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है फिर आपने वीएफएस की साइट पर जाते हैं, वहां आप अपना लॉग इन आईडी क्रिएट करते हैं और अपना ये लेटर जो अपलोड करते हैं, और आपको विद इन 2 डेज आपको जो है ना जवाब आ जाता है कि इस डेट की आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आपको इस तरह का वो ईमेल आ जाती है फिर आपने वहां पर जाना है, और आपने जाते हुए 3 कागज सिर्फ साथ लेके जाने हैं। वन इज आपको जो ये ईमेल आई है इसका प्रिंट आउट, सेकंड वन जो आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आया था वो, और थर्ड वन आपका ओरिजिनल पासपोर्ट साथ आईडी कार्ड भी। तो ये कागज लेकर आपने जो आपकी डेट है और जो टाइम लिखा हुआ है उस डेट और टाइम पर आपने जेरिस के ऑफिस चले जाना है। आपके पास ऑप्शन होती है जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं कि आपने लाहौर, इस्लामाबाद या कराची कहाँ का बुक करना है, तो जो आपको नियरेस्ट पड़ता है वहां का बुक कर लें, और जो टाइम और डेट है उस पर आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं ये लेकर आपने वहां जाना है। हार्डली आपको 1 घंटा लगता है और आप फारिग हो जाते हैं। वहां आपसे कोई किसी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाती। इसके बाद आमतौर पर आजकल के हालात में 1 माह के अंदर जवाब आ रहा है आपके बायो आपका जो है डिसीजन। तो आपने परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। यह तरीकाकार है। अब आप खुद अप्लाई करें या किसी कंसल्टेंट से करवाएं, अब आपको क्लियरली पता है कि इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है और कहां पे। अगर आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा रहे हैं तो 2 चीजें इंश्योर करें। नंबर 1, वो आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड दे। नंबर 2, वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है वो आपसे शेयर करें। क्योंकि हो ये रहा है कि आपसे वो ये कहते जी ये तो हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। भाई कवर लेटर आपके लिए लिखा है, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल है? टूर प्लान में आपका है, डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब आपकी है, तो इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है? तो आपने बिल्कुल भी आ, उससे ये 2 चीजें इंश्योर करनी है कि वो आपको ये देगा। कोई फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना। खुदा रहा इस वक्त कनाडा जो है वो चेक कर रहा है डॉक्यूमेंट्स आपके, बैंकों से चेक कर रहा है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं। आपने कोई किसी किस्म का जो है ना जेली डॉक्यूमेंट नहीं देना, नहीं तो आप 5 साल के लिए बैन होंगे कनाडा में। और इसके साथ साथ
आप यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन 4 मुल्कों में भी आपका जो डाटा है ना वो शेयर हो जाएगा। कंसल्टेंट आपको बहुत सारे सब्ज दिखाएगा कि जी हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, हम उनके लगा देंगे। ये सब फ्रॉड है। खुदा रहा इस तरह के लोगों से आपने बचना है, क्योंकि इसका नुकसान आपको होगा। बैन आप होंगे, और अगर आप एक दफा बैन हो जाए तो इसका कोई हल नहीं है। आपने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। वो तो पैसे लेके साइड पे हो जाते हैं इस तरह के लोग जो हैं, जो आपसे हीले बहानों से कभी कहेंगे जी बैंक स्टेटमेंट के नाम पर पैसे दे दें, कभी कुछ। तो अल्टीमेटली लूजर आप हैं। तो मेरी ये पूरी बात इतनी लंबी करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को क्लैरिटी दें कि भाई अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो 4 महीने वेट कर लो। पैसे अपने खुद बैंक में रखो, उन्हें भी तो आप दे रहे हो ना। अपने पैसे खुद बैंक में रखो, जेन्युइन केस तैयार करें, जेन्युइन केस अपना जमा करवाएं। कोई फेक